स्ट्रेन गेज बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लें इनकी। तो व्हेन अ मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेच या कंप्रेस्ड इट्स रेजिस्टेंस चेंज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर चेंज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथ और डायमीटर दोनों जो हो रही कंडक्टर की चेंज हो रही है जब व्हेन अ मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेच या कंप्रेस्ड। इट्स रेजिस्टेंस चेंज ऑन द अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज, यानी आपको याद रखना है यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर चेंज। दैट मीन्स जो वैल्यू है रजिस्टिविटी की ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो चेंज, वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी कंडक्टर की वो भी चेंज हो जाएगी। और जब हम व्हेन इट इज़ अ स्ट्रेन इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीजो रेजिस्टेंस। स्ट्रेन मतलब आपको पता ही है चेंज लेंथ अपॉन लेंथ होता है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीजो रेजिस्टेंस, यानी पीजो रेजिस्टेंस के केस में हमारा स्ट्रेंड प्रॉपर्टी को कंसिडर आउट किया जाएगा। दैट देयरफॉर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन गेजेस है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज आर ऑल्सो नोन एज अ पीजो रजिस्टिविटिव गेजेस, यानी देयर रेजिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रेन गेज आर ऑल्सो नोन एज अ पीजो रेजिस्टिव गेजेस। तो यहाँ पे हमने देखा एक हमारा पीजो रेजिस्टेंस हुआ और ये हमारा पे वहाँ पीजो रेजिस्टिव गेजेस के बारे में। तो यहाँ पे आप दोनों में देखेंगे वर्ड कि रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी जो है वो यहाँ पर कॉमन है, यानी रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज आर ऑल्सो नोन एज पीजो रेजिस्टिव गेजेस। तो एक्चुअली क्या है द स्ट्रेन गेज हमारा क्या है इज़ अ मेजरमेंट, स्ट्रेन गेज इज मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ, मेजरिंग स्ट्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस। स्ट्रेन गेज हमारा क्या है एक इज़ अ मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरिंग स्ट्रेन एंड एसोसिएटेड, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो फॉर मेजरिंग स्ट्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस इन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। कौन से एनालिसिस? एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। आगे बात करते हैं। सेकेंडली मैनी अदर डिटेक्टर्स and the transducers, notably the load cells, torque meters, diaphragm type pressure gauges, temperature sensors and accelerometers and flow meters employ a strain gauge as a secondary transducers। तो यहाँ पर strain gauge हमारा as a secondary transducers भी यूज़ हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेकेंडरी मिली अदर डिटेक्टर्स जैसे कि ट्रांसड्यूसर्स हो गए, लोड सेल्स, टॉर्क मीटर्स, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेजेस, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेजेस, टेम्परेचर सेंसर्स, एक्सीलरोमीटर्स और फ्लो मीटर्स एम्प्लॉय स्ट्रेन गेज एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। अब बात करते हैं, आपने ये देखा स्ट्रेन गेज क्या है, पीजो रेजिस्टेंस क्या है, पीजो रेजिस्टिव गेजेस क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस की। तो अगर स्ट्रेन गेज के टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग 4 तरह के मेन स्ट्रेन गेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला होता है वायर बाउंड स्ट्रेन गेज, दूसरा होता है फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज और चौथा होता है हमारा कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया वायर बाउंड यानी वायर बाउंड टाइप का, सेकंड फॉइल टाइप होगा, थर्ड हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होगा और चौथा हमारा हो जाएगा कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। तो आगे बात करते हैं पहला फर्स्ट, जिसमें कि नाम से पता चल रहा है आपको कि वायर बाउंड स्ट्रेन गेज, यानी वायर है बाउंड स्ट्रेन गेज। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के क्लासिफाई किया जाता है वायर बाउंड स्ट्रेन गेज को। एक होगा बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज और एक होगा अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। बॉन्डेड और अनबॉन्डेड किस में आएगा? वायर बाउंड में। 4 कौन कौन से हैं? वायर है, फॉइल है, सेमीकंडक्टर है, कैपेसिटिव है। वायर, फॉइल, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव। और वायर के अंदर आएंगे कौन कौन से? बॉन्डेड स्ट्रेन गेज और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। अब यहाँ पे हमें डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा जिससे कि हम लोग समझ सकें कि बॉन्डेड स्ट्रेन गेज कौन सा होगा, अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज कौन सा होगा। अगर पहले बात करते हैं बॉन्डेड स्ट्रेन गेज की, तो ये क्या होता है? इट इज़ अ कंपोज ऑफ फाइन वायर वाउंड एंड सीमेंटेड ऑन अ रेजिस्टेंट इंसुलेटिंग सपोर्ट यूजिंग अ वॉफर यूनिट। कौन सी यूनिट? वॉफर यूनिट। सच यूनिट्स में बी माउंटेड अपॉन or incorporated in mechanical elements या structures whose deformation under stress are to be determined. While there are no limits, यहाँ पे देखिए मेंशन है यहाँ पर, there are no limits to the basic values which may be selected for strain gauge resistance
अ टिपिकल एग्जांपल में भी टेकन एज द ऑर्डर ऑफ 100 से 500 ओम। देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी वो 100 से 500 ओम तक की रेंजेबिलिटी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिगर शोज दैट आर कॉमनली यूज फॉर रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा लीनियर स्ट्रेन गेज। लीनियर स्ट्रेन गेज में क्या किया गया, लीनियर स्ट्रेन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल पॉइंट्स हो गए, दीज आर द टर्मिनल पॉइंट्स, और यहाँ पर ये पूरा एक कैरियर बेस हो गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर की जो पोजीशन है आप देख सकते हो इस तरह से बनाई गई है। इस लीनियर शेप में आप देखोगे ऐसा स्ट्रेट कवर कर रहा लीनियर स्ट्रेन गेज हो गया। सेकंड यहाँ पर रीसेटलर के केस में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो गया, दिस वन इज़ द बेस, और यहाँ पर आप देखोगे तो टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पे एक टर्मिनल दिख रहा है, दिस वन इज़ द टर्मिनल्स, दीज आर द टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स में यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा इस तरह से वायर ग्रिड हो गई। तो यहाँ पर ये जो ग्रिड टाइप है कैसा है, वायर ग्रिड टाइप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे रीसेटलर। फिर नीचे आप देखेंगे तो टॉर गेज मिलेगा। टॉर गेज में देखोगे आप तो वायर ग्रिड कैसे मिली, ऐसे दिखेगी, ऐसे के ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यू, फिर ऐसे 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 ऐसे, एंड दीज आर द टर्मिनल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस आप देख सकते हैं, दिस वन इज़ द टॉर्क गेज। तो आप इस तरह से डायग्राम अगर होगा तो आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये तो टॉर्क गेज होगा। हेलिकल गेज में क्या हो जाएगा, हेलिकल गेज में आप हेलिकल शेप आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे स्प्रिंग में हमने कमलों पर देखते हैं वैसे आपको यहाँ पे हेलिकल गेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो आप क्या करना है, आपको डायग्राम से समझना है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है तो दैट इज़ जो लीनियर गेज होगा, इस तरह से अरेंजमेंट है तो रीसेटलर होगा, इस तरह से होगा तो टॉर्क होगा, और इस तरह से हेलिकल शेप होगा तो हेलिकल गेज होगा। दिस इज़ अ रजिस्टिव वायर स्ट्रेन गेज। कौन सा है ये, रजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज। तो लीनियर स्ट्रेन गेज आपने देखा, रीसेटलर देखा, बेस टॉर्क गेज देखा, और हेलिकल गेज देखा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा कि बॉन्डेड स्ट्रेन गेज की बात करी गई थी कि वायर बॉन्डेड किस में आता था, वायर बॉन्ड में। वायर बॉन्ड में दो आते थे, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज और हमारा अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। तो बॉन्डेड स्ट्रेन गेज में हम लोग क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इट कंपोज्ड ऑफ फाइन वायर वाउंड and cemented on a resistant insulating support using a wafer unit. Such units may be mounted upon या incorporated in mechanical elements. कौन कौन से एलिमेंट, मैकेनिकल एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स whose deformation under stress are to be determined, while there are no limits to the basic values and which may be selected for strain gauge resistance. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टिपिकल एग्जाम्पल में भी टेकन एज द ऑर्डर ऑफ 100 से 500 ओम। दीज आर द फिगर्स, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ योर अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज में क्या होगा। हमने पहले देखा बाउंडेड स्ट्रेन गेज जिसमें कि हमने लीनियर देखा, टॉर्क देखा, हेलिकल देखा, और हमने रीसेटलर देखा। अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम दिखाई दे रहा है, अनबॉन्ड करेंगे तो अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे फिगर ये है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज का, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी और डी, दिस द रेजिस्टेंस पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड दिस वन इज़ द मेजरिंग नेटवर्क, और यहाँ पर दिस वाज द सर्वो, और दिस वाज द 3D डायग्राम। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली फिगर ये हमारा शो कर रहा है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज का, और जहाँ पर हमारा एम और एन क्या है, एम और एन आर अट्रैक्टेड बाय रॉड्स स्मॉल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको कैपिटल एम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल एन दिखाई दे रहा है, और इसी के रिस्पेक्टिव आपको यहाँ देखोगे जैसे यहाँ स्मॉल एम दिख रहा है और यहाँ पे स्मॉल एन दिख रहा है। तो कैपिटल एम और एन आर अटैच बाय रॉड्स, किससे, एम एंड एन से। कैपिटल एम एंड एन आर अटैच बाय रॉड्स, कौन सी रॉड है हमारी, एक रॉड है हमारी एम और एक रॉड है एन रिस्पेक्टिवली, टू पॉइंट्स बिटवीन विच डिस्प्लेसमेंट इज टू बी मेजर्ड, टू पॉइंट्स बिटवीन विच डिस्प्लेसमेंट इज टू मेजर्ड, दैट इज योर पिकअप एंड मेजरिंग नेटवर्क्स आर energized from similar but isolated source. Unbalanced originating in pickup is detected and balanced by servo actuated measuring network providing a reading of strain या graduated scale. तो यहाँ पे आपने देखा इस डायग्राम को यहाँ पर एनालाइज किया,
आगे इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि आखिर अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज क्या है, किस तरह से वर्कआउट करता है। तो बात यहाँ पे सिंपल की गई कि अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज द रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कंप्राइज द फाइन वायर वाइंडिंग स्ट्रेच। यहाँ पे क्लियर किया किस तरह का वायर लगा है, फाइन वायर लगा है, वाइंडिंग स्ट्रेचेज between insulating supports mounted alternatively on the two members between which is displacement is to be measured। तो क्या हमने फिगर यहाँ पर 3.32 में यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से ये जो होगा चेंजेस होंगे, और यहाँ पर हमें यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर रीडिंग हमें मिल जाएगी। दीज वायर्स कंप्राइज 4 आर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। दीज वायर्स कंप्राइज ऑफ 4 आर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क किस में हो रहा है, अनबॉन्डेड में हो रहा है। ऑफ विच 2 अपोजिट आर्म्स आर टाइटेंड एंड अदर 2 स्लैग्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। आगे बात कर रहा है कि वाइल अ बॉन्डेड गेज, जब बात करें बॉन्डेड गेज की, तो टेंड्स टू रिस्पॉन्ड टू एवरेज स्ट्रेन इन द सरफेस टू विच इट इज सीमेंटेड। The unbounded from measure displacement between the 2 points to which the respective supports are attached। यहाँ पे आप देखते हैं respective supports are attached। तो unbounded strain gauge बेसिकली हम लोग क्या करें, ऑपरेटेड ऑन द इनपुट पोटेंशियल, जिसकी रेंज जो है वो 35 वोल्ट डायरेक्ट है और अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है, या अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है। अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम बैलेंस करस्पॉन्डिंग टू फुल ऑपरेटिंग रेंज, जो ओपन सर्किट EMF कितना है, मे बी ऑर्डर द 8 to 10 MV एंड क्लोज सर्किट के केस में अप टू 100 mu A। दिस आर द रेंज। तो स्ट्रेन गेज बेसिकली क्या है, स्ट्रेन गेज फॉर यूज इन ऑन AC सर्किट्स आर सप्लाइड ऑन बोथ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव फॉर्म, वेयर इन द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AC सर्किट्स कंपोनेंट्स आर वेरिड बाय द डिस्प्लेसमेंट और टू बी मेजर्ड, जो कि हम लोग अभी आगे इसके डायग्राम में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दीज आर द इमेजेस एंड इन दिस इमेजेस दिस वन इज इमेज इज नोन एज बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर द वेरियस स्ट्रेन गेज देख सकते हैं आप। दिस वन इज अ स्ट्रेन गेज, दिस वन इज अ स्ट्रेन गेज डायग्राम। व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें पर्टिकुलर स्ट्रेन गेज की, तो स्ट्रेन गेज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस वन इज द हाफ ब्रिज डायग्राम, दिस वन इज द image। तो these are the images of strain gauges। अब पर्टिकुलर हम लोग बात कर ले इसके अनबॉन्डेड बॉन्डेड। तो these are the images of strain gauge। आप देख सकते हैं NI strain gauge, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 975 रुपीज़ है, और यहाँ पे अलग देख सकते हैं 1496 का स्ट्रेन गेज। और these are the 4 सेंसर। ओके, स्ट्रेन गेज को अगर पर्टिकुलर उसको और प्राइस सेक्शन की बात कर लें, यहाँ पर स्ट्रेन गेज प्राइस जैसे आपको दिखाया, यहाँ पर ऑल पे टिक कर देंगे। तो दीज आर द रियल इमेजेस जो आप मार्केट में आप जब माल लेने जाएंगे स्ट्रेन गेज, तो आपको स्ट्रेन गेज जो है वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। दीज आर द स्ट्रेन गेज, और NI नाम अलग अलग कैटेगरी के हैं। स्ट्रेन गेज, लीनियर स्ट्रेन गेज, यहाँ दिस वन इज़ अ लीनियर स्ट्रेन गेज। स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए अगर आपको लेना तो आप इस तरह से मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेन गेजेस। स्ट्रेन गेज आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप स्ट्रेन गेज की, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज। तो बात करते हैं पहला कि स्ट्रेन गेज शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर, और हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर इंडिकेट्स करता है लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर स्ट्रेन रिजल्टिंग इन हाई सेंसिटिविटी। सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज शुड बी एज हाई एज पॉसिबल सिंस दिस मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द मेजरमेंट सर्किट, एंड द स्ट्रेन गेज शुड हैव लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। दिस इज द इसेंशियल फॉर टू मिनिमाइजिंग एरर्स, यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया गया साफ साफ, मिनिमाइजिंग एरर्स ऑन द अकाउंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन विच अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रेन गेज शुड हैव नॉट हैव एनी हिस्टोरेसिस इफेक्ट इट इज रिस्पॉन्स, ये होना चाहिए। In order to maintain consistency of calibration over the entire range of strain gauge, it should have linear characteristics. That is, the variation in resistance should be a linear function of the strain.
And the sixth point, the strain gauge are frequently used for dynamic measurement and hence their frequency response should be good. The linearity should be maintained within the accuracy limits over the entire frequency range.